विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखने वाली साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन कूड़े की खबरें आपने देखी होंगी। पूरे गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर कूड़े के ढेर भी आपको नजर आए होंगे। हमने भी कई बार आपको खबरें ऐसी दिखाई जिसमें कि अलग अलग जगहों पर कूड़े के ढेर नजर आए, मगर ऐसे में गुरुग्राम नगर निगम और इको ग्रीन कंपनी ने मिलकर के इस समस्या का निवारण करने के लिए अहम कदम उठाए हैं और गुरुग्राम के इस कूड़े को उठाने के लिए और डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए नए हाइड्रा ट्रक मंगवाए गए हैं। मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा दूंगी। ये वो ट्रक होंगे जिनकी कैपेसिटी पर भी हम टेक्निकल नॉलेज के लिए बात करेंगे कि कितना टन कूड़ा जो एक बारी में उठा करके ये डंपिंग स्टेशन तक ले जा सकते हैं। और ऐसे में इन ट्रकों को जिम्मेदारी इस बात की दी गई है कि गुरुग्राम के जो अलग अलग इलाकों में कूड़ा इकट्ठा होता है, क्योंकि अक्सर ये खबरें लगातार सामने आती रही हैं कि गुरुग्राम में जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और हड़ताल के कारण जो है कूड़ा नहीं उठ रहा है और ऐसे में बड़े बड़े ढेर जो थे वो सड़कों पर नजर आ रहे थे। इस समस्या को देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने तकरीबन एक हफ्ते पहले एक बैठक बुलाई थी। गुरुग्राम के तमाम नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और उसमें यह तय किया था कि गुरुग्राम में बेवजह कूड़ा फैलाने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, काम ना करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही इस पड़े कूड़े का निवारण किया जाए। जिसके बाद इको ग्रीन ने जिम्मेदारी को समझते हुए, इको ग्रीन कंपनी ने जिम्मेदारी को समझते हुए अपने ही स्तर पर कुछ नए हाइड्रा ट्रक मंगवाए हैं और इन ट्रकों के माध्यम से गुरुग्राम का कूड़ा उठाया जाएगा। और ऐसे में हम टेक्निकल जानकारी के लिए इको ग्रीन के ही कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर कितनी कैपेसिटी इसकी है और कितनी जरूरत और भी क्या ट्रकों की पड़ सकती है या फिर यही ट्रक बहुत रहेंगे। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, क्या आवश्यकता पड़ी है इन ट्रकों की? क्या एक ट्रक की अगर बात करें कितने टन कूड़ा उठाने की कैपेसिटी रखता है? गुड़गांव में जैसे गुड़गांव नगर निगम का लिमिट बढ़ चुका है। लगभग डेली 1200 से 1250 टन का गार्बेज यहाँ से जनरेट होता है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्लीट कैपेसिटी है लगभग 4 जोन में हमने 10 जेसीबी और 40 ट्रक पहले लगा के रखा था। बट कुछ दिनों से नगर निगम सफाई कर्मचारी का हड़ताल की वजह से काफ़ी सारे जगह में कूड़ा अनऑथराइज्ड गार्बेज जैसे पड़ा रहा है। तो उस दिशा में हमने अपना फ्लीट स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। लगभग 25 नया गाड़ी हमने उतारा, उसमें से आज 10 गाड़ी आ चुका है एंड रिसेंटली और 15 गाड़ी भी ऐड हो जाएगा। इस जो ट्रक देख रहे हैं आपने, इसका कैपेसिटी हाई कैपेसिटी ट्रक है, 20 क्यूबिक मीटर इसका कैरिंग कैपेसिटी। जी, तो गाड़ियों की संख्या की आपने बात करी। अब ऐसे में गाड़ियां किस तरीके से काम करेंगे? सड़कों पर पड़े कूड़े को उठाने का काम करेंगे या फिर उठ करके कूड़ा जहां इकट्ठा होगा स्टेशन पर उसके बाद खत्ते तक पहुंचेगा? दोनों चीज का हम काम करेंगे। जहां जहां पर सेकेंडरी पॉइंट है और जहां जहां पर जगह जगह में कूड़ा पड़ा है, आज पर कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का जो डायरेक्शन रहेगा उस हिसाब से हमने काम। इको ग्रीन कंपनी काफी लंबे समय से इस कूड़े के काम को कर रही है और बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से इसको संभाला भी। ऐसे में हड़ताल का एक दौर आया और कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई, मगर अब हम इको ग्रीन कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक इस कूड़े को पूर्णतः जो है गुरुग्राम से उठा लिया जाएगा जिम्मेदारी के साथ? 5 से 7 दिन टाइम लगेगा पूरा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का गार्बेज पड़ा है सिटी के अंदर। 5 से 7 दिन के अंदर हमने लैंडफिल में टाइम एक्सटेंड करने के लिए नगर निगम को रिक्वेस्ट भी डाल दिया, उन्होंने डायरेक्शन भी दे दिया। तो 5 से 7 दिन के अंदर पूरा निकले। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोग जो कि इको ग्रीन से जुड़े हैं और इको ग्रीन की जो टेक्निकल नॉलेज है, इको ग्रीन की जो ट्रक इसकी टेक्निकल नॉलेज हमने ली। तकरीबन 25 टन के आसपास का जो कूड़ा है वो एक बारी में उठा सकता है। अब गिनती में आपको करा दूं कि 10 ट्रक अगर हैं तो 25 टन के हिसाब से तकरीबन मान के चले कि 250 टन कूड़ा जो है एक राउंड में ये गुरुग्राम का उठा सकते हैं। और जैसे कि बंदवाड़ी के ऊपर लगातार जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, ऐसे में गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भी कूड़ा जो है इकट्ठा हो रहा था। चौराहों की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें, 47 की बात करें, गुरुग्राम के कादुपुर रोड की बात करें, बसई रोड की बात करें, रविनगर की बात करें, ऐसी न जाने कितने तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर लगातार कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा था। उस कूड़े को उठाने की जिम्मेदारी अब इको ग्रीन अपने कंधों पर एक बार फिर ले ली है और साथ ही ये दावा भी किया है कि 6 से 7 दिनों के अंदर इस कूड़े को उठा करके गुरुग्राम की सड़कों से दूर कर दिया जाएगा। और जिन जगहों पर इनकी जगह चिन्हित की गई है गुरुग्राम नगर निगम द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा, उस जगह पर इसको डालकर कूड़े को जो है इसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।